नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 11 की, जिसका अध्याय 4 है और शीर्षक है भरत महिमा। तो कक्षा 11 की अध्याय 4 भरत महिमा का ये हम 5वें पद की रचना पढ़ेंगे। ये दोहा नंबर 5 है और उसके नीचे लिखा हुआ चौपाई, इसकी व्याख्या करेंगे हम। और इसकी व्याख्या करने से पहले हम जरा सा इसके पिछले भाग की व्याख्या में देख लेते हैं उसमें क्या है। जैसा कि हमने अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भरत जी अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए थे, तो रास्ते में उनके साथ सेना के लोग, अयोध्यावासी, माताएं, गुरुजन इत्यादि सब उनके साथ गए थे और वो रात्रि को विश्राम करते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते रहे और तत्पश्चात वो वन में श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के वन में पहुंचने से पहले लक्ष्मण जी को जब ये समाचार मिलता है कि भरत जी सेनाओं के साथ वन में पदार्पण कर रहे हैं, तो ये बात भरत जी को अच्छी नहीं लगी, लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी थी। लक्ष्मण जी ने इसका विरोध करते हुए श्री रामचंद्र जी से कहा था, अपने मन के विचारों को श्री रामचंद्र जी के सामने व्यक्त किया था। और लक्ष्मण जी के विचारों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, भरत ही हो न राजमद। उन्होंने कहा था कि हे लक्ष्मण, भरत को राजमद नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मण को ये अनुमान हो गया था कि सेनाओं के साथ भरत आ रहे हैं तो हमसे वन में युद्ध करने की आशंका हो सकती है। उनके मन में विचार हो सकता है कि हम जो है वन में जाकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से युद्ध करें और उनको वन से भी बाहर हटाएं। ऐसी बात लक्ष्मण जी के मन में आई थी, किंतु जब श्री रामचंद्र जी ने उनको ये समझाया कि भरत ही हो इन राजमद विधि हरिहर पद पाए, उन्होंने जब लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, विधि हरिहर पद पाए, जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पदों को अर्थात इनके राज्यों को भरत को दे दिया जाए, उसके बाद भी जिस भरत को घमंड नहीं हो सकता, उस भरत को छोटे सा अयोध्या राज्य को पाकर के घमंड कैसे हो सकता है। लक्ष्मण जी के उकसावे की बातों को सुनने के बावजूद श्री रामचंद्र जी को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो भली भांति ये जानते हैं कि भरत ऐसा नहीं कर सकता। गुप्त जी ने इसके लिए भी लिखा है कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, अर्थात उसके आशय की था मिलेगी जिसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। गुप्त जी की इन रचनाओं को हम उद्धृत कर रहे हैं क्योंकि वहां भी भरत के चरित्र के बारे में श्री रामचंद्र जी ने ही कहा था और ये बात इसी पंचवटी में माता कैकेयी के सामने कहा था श्री रामचंद्र जी ने कि जिस भरत को जन्म देने के पश्चात ही उसके गुणों को उन्हीं की माता कैकेयी नहीं समझ पाए, उस भरत को कौन समझ सकता है, अर्थात उस भरत को कोई समझ नहीं सकता। तो माता कैकेयी ने भरत को समझने में चूक किया। कहा तो यही जाता है कि जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो बच्चे के हर एक गुण के बारे में जानती है, उसके अंदर क्या गुण है क्या अवगुण है वो भली भांति जानती है। लेकिन माता कैकेयी भरत के इस गुण और अवगुण के बारे में समझ नहीं पाई, इसीलिए तो श्री रामचंद्र जी ने कहा था उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। और यहाँ वही माता कैकेयी, वही माता कौशल्या और वही माता सुमित्रा समूचे अयोध्या वासियों के साथ, सेनाओं के साथ, गुरुजनों के साथ जब
पंचवटी में पहुंचे हैं। तो पंचवटी में पहुंचने से पहले ही श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण उग्र होते हैं तो श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत ही हो न राजमद विधि हरि पद पाए। भरत को राज्य का मद नहीं मिल हो सकता। छोटे से उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम छोटे से अयोध्या की बात कर रहे हो कि अयोध्या का राज्य पाकर के भरत को घमंड हो गया। अरे भरत को घमंड तो तब नहीं हो सकता जब विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों के आसन को पा जाए भरत, तब भी घमंड नहीं हो सकता। तो अयोध्या का छोटा सा राज्य पाकर भरत को घमंड कहां से हो सकता है। अर्थात अयोध्या का राज्य पा करके भरत को घमंड नहीं हुआ है। उनके कहने का मतलब कि भरत आ रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, इसके बाद कुछ सोचा जाए। किंतु वो आगे कहते हैं, कबो की काजी सीकरण क्षीर सिंधु बिंसाए। क्या कभी सरसों के दाने से उत्पन्न खट्टे से, सरसों और नमक को मिला करके जो खट्टा उत्पन्न होता है, खट्टा पैदा होता है, क्या उस खट्टे से, थोड़े से खट्टे से क्षीर सिंधु, दूध के सागर को विनष्ट किया जा सकता है, अर्थात समाप्त किया जा सकता है। अर्थात सरसों के दाने से उत्पन्न खट्टे से क्या दूध के सागर को फाड़ा जा सकता है। कारण ये कि दूध में अगर खट्टा डाल दिया जाए तो दूध फट सकता है, लेकिन दूध का सागर फाड़ना हो तो सरसों के दाने से उत्पन्न खट्टे से दूध के सागर को फाड़ना असंभव सी बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या कभी सरसों के दाने से उत्पन्न खट्टे से दूध के सागर को फाड़ा जा सकता है। अर्थात उत्तर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तिमिर तरुण तरनी मक गिलई, गगन मगन मक मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बर छाड़े छोनी। मसक फूक मक मेर उड़ाई, होय न निप मत भरतई भाई। वो आगे कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए आगे कह रहे हैं, तिमिर तरुण तरनी मक गिलई। वो बता रहे हैं कि तरुण सूर्य, तिमिर तरुण तरनी, तरुण सूर्य अंधकार में भले ही विलीन हो जाए। अर्थात कहने का भाव ये कि सूरज भले ही अंधकार में डूब जाए, अंधकार में समाप्त हो जाए। गगन वगन वग मेघ मिलई, ये मेघई आकाश बादलों में भले ही मिल जाए, अर्थात मिल के समाप्त हो जाए। समूचा आकाश जो कि बहुत ही विस्तृत है, वो थोड़े से बादल के टुकड़े में विलीन होकर भले ही नष्ट हो जाए, जो कि असंभव है, किंतु ये काम भी संभव भले हो जाए। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, घट जोनी घड़े से उत्पन्न हुए ऋषि अगस्त यह कह रहे हैं, गोपद जल, गोपद गाय के खुर से उत्पन्न होने वाले गड्ढे के जल में बूढ़े घट जोनी अगस्त ऋषि भले ही डूब जाएं, घट जोनी अगस्त ऋषि भले ही डूब जाएं। अर्थात कहने का भाव ये कि जिस अगस्त ऋषि ने समूचे संसार के जल को पी लिया था, समूचे संसार के समुद्र को सुखवा दिया था पी करके, वह अगस्त ऋषि थोड़े से जल में भले ही डूब जाएं, जो कि असंभव कार्य। तात्पर्य कि जो समूचे समुद्र के जल को, संसार के समूचे समुद्र के जल को जो पी सकता है, वह कैसे गाय के खुर से उत्पन्न हुए गड्ढे में डूब सकता है। अर्थात वो गाय के खुर से उत्पन्न हुए गड्ढे में जो जल होगा उसमें नहीं डूब सकता। लेकिन श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यह भी भले ही संभव हो जाए, यह भी भले ही संभव हो जाए कि अगस्त ऋषि, घट जोनी अगस्त ऋषि गाय के पैर से बनने वाले गड्ढे में आने वाले जल में भले ही डूब जाएं। सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी, और ये पृथ्वी जो सहज ही हर एक चीज को क्षमा कर देती है, जिसका सहज क्षमा करने की प्रवृत्ति है, वो पृथ्वी अपने सहज क्षमा करने की प्रवृत्ति का त्याग भले ही कर दे। छोनी पृथ्वी छाड़े छोनी, छोड़ दे। सहज क्षमा, सहज ही क्षमा कर देने वाली ये पृथ्वी भले ही अपने क्षमा करने की प्रवृत्ति का त्याग कर दे, क्योंकि पृथ्वी अपने क्षमा करने के
प्रवृत्ति को नहीं त्यागती। किंतु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ये पृथ्वी जो सहज रूप में हर एक चीज को क्षमा कर देती है, हर एक दोषों को माफ कर देती है, वो पृथ्वी अपने माफ करने की प्रवृत्ति का त्याग भले ही कर दे। मशक फूंक मकमेर उड़ाई, मशक फूंक मच्छर की फूंक से, मच्छर की फूंक से मकमेर उड़ाई, सुमेरु पर्वत भले ही उड़ जाए। मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत भले ही उड़ जाए, तात्पर्य कि मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत हिल नहीं सकता, उड़ना तो बड़ी दूर की बात है। किंतु यहाँ श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यह भी कार्य भले ही संभव हो जाए, हो न निप मत भरते भाई, किंतु हे लक्ष्मण, भरत को राजमद नहीं हो सकता। कह रहे हे भाई लक्ष्मण, भरत को राजमद नहीं हो सकता, हो न निप मद भरते भाई। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये सारे असंभव से दिखने वाले कार्य भले ही संभव हो जाएं, सारे ही असंभव से दिखने वाले कार्य भले ही संभव हो जाए। सूर्य अंधकार में डूब सकता है, मेघ बादलों को अपने आप बादल अपने आप में समूचे आकाश को भले ही समाहित कर ले, जल गाय के खुर से उत्पन्न गड्ढे के जल में घट योनि अगस्त ऋषि भले ही डूब जाएं, पृथ्वी अपने सहज क्षमा करने की प्रवृत्ति का भले ही त्याग कर दे, और सुमेरु पर्वत मच्छर की फूंक से भले ही उड़ जाए, किंतु ये सारे कार्य संभव हो सकते हैं, किंतु भरत को राजमद हो जाए ये नहीं हो सकता। आगे लिख रहे हैं, लखन तुम्हार शपथ पितवाना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। वो कह रहे हैं लखन तुम्हार शपथ पितवाना, वो कह रहे हैं लक्ष्मण, मैं तुम्हारे लखन तुम्हार शपथ पितवाना, कह रहे हैं मैं तुम्हारे और पिताजी के आन की सौगंध खा के कह सकता हूं, मैं तुम्हारे और पिताजी के आन की सौगंध खा के कह सकता हूं, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना, कि सुचि अर्थात पवित्र हृदय का सुबंधु अच्छा भाई भरत के समान, भरत के समान नहीं हो सकता। अर्थात तुम्हारे और पिताजी के आन की सौगंध खा के मैं ये कह सकता हूं कि जितना पवित्र हृदय भाई भरत का है, उतना पवित्र हृदय का इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। अर्थात भरत पूर्ण रूप से पवित्र हृदय का है, उसके जैसा दूसरा भाई हमें नहीं मिल सकता। आगे लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सगुन खीर अवगुण जलताता, मिले रचय परपंच विधाता। कह रहे हैं कि विधाता सगुण खीर, सगुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी जल को मिला करके जो परपंच रचा है, जो परपंच रचा है, अर्थात समाज में जो गुण और अवगुण का खेल बनाया है, सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके, भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। यहाँ कह रहे हैं कि उस दूध और जल को भरत ने अलग कर दिया, अर्थात भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया और अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया। क्योंकि यहां लिख रहे हैं भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी रविवंश सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर, भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर कीन गुण दोष विभागा, गुणों और दोषों को अलग कर दिया है। और गहि गुण पय तज यौगुण बारी, और भरत ने गहि गुण पय भरत ने दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लिया, तज यौगुण बारी, और अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया। और ऐसा करके उन्होंने निज जस जगत की नींव उजारी। ऐसा करके भरत ने निज जस अपने यश से जगत की नींव उजारी, समूचे संसार को उजला कर दिया, समूचे संसार को प्रकाशित कर दिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि भरत हंस रविवंश तड़ागा। एक बात और बताते चले कि हंस में यह प्रवृत्ति होती है, नैसर्गिक गुण होता है,
प्रकृति प्रदत्त गुण हंस में होता है कि वो चाहे जैसा भी दूध हो, अगर हंस के सामने रख दिया जाए तो वह दूध में मिले हुए जल को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है। वो दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है। ये नैसर्गिक गुण है हंस में, और इसीलिए कह रहे हैं कि भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर अपने गुणों से अपने नैसर्गिक गुणों से जगत की उजियारी समूचे संसार को प्रकाशित कर दिया, प्रकाश से भर दिया। आगे लिख रहे हैं, कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। यहाँ कहते हैं कहत भरत गुणशील स्वभाव, और ऐसा कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत के गुणों और शील स्वभाव के बारे में वर्णन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम मयोधि मगन रघुराव अर्थात श्री रामचंद्र जी प्रेम के सागर में मगन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, भरत के प्रेम रूपी सागर में मगन हो जाते हैं। तो भरत के गुणों का बखान जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी के सामने किया, उन बातों को सुनकर श्री लक्ष्मण जी के पास श्री रामचंद्र जी को प्रत्युत्तर देने का कोई अवसर नहीं रहता है। श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी का जो क्रोध था वो शांत हो जाता है, क्योंकि कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता जहां लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के द्वारा बताए गए बातों का विरोध करते हुए दिखाई दे। समूचा रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी की बातों की अवहेलना किया हो। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया और भरत ने श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से भरत के शील, उनके गुण और स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी से कहा, उसको यथावत श्री लक्ष्मण जी ने धारण कर लिया और भरत के आने तक अच्छे ढंग से उन प्रतीक्षा किया। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या रही। हम आपसे पुनः बताते चलते हैं कि हमारा वीडियो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको बताते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। तो इसका काव्य सौंदर्य हम जैसा कि पहले बताते चले आए हैं, इस समूचा काव्य, समूचा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है और उसी रामचरितमानस का ये एक पद है जो कि अवधी भाषा में है। तो इसकी भाषा हो जाएगी अवधी। हम भाषा लिख लेते हैं अवधी। शैली समूचा रामचरितमानस हमने हर बार बताया, हर पद की व्याख्या के समय हमने बताया है समूचा रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। तो ये इसकी शैली प्रबंधात्मक हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली हो गई प्रबंधात्मक। और यहाँ पर छंद, जैसा कि आपको पता है ये दोहा छंद है, 2 लाइन। इसके बाद सारा का सारा 8 लाइन चौपाई छंद है। तो हम यहाँ अगर लिख लेते हैं चौपाई, तो छंद हो जाएगा दोहा और चौपाई। छंद हो गया दोहा और चौपाई। इसके बाद रस। तो रस जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी काव्य को पढ़ने के पश्चात मन को शांति मिले, सुकून मिले, तो वो शांत रस हो जाता है। इसलिए इसका रस हो जाएगा शांत। ये शांत रस का पद है। अलंकार प्रेम पयोधि अनुप्रास अलंकार है। कवों की काजी अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हरिहर अनुप्रास अलंकार, समूचे पद में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो गया। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अतिशयोक्ति अलंकार जैसे गोपद जल बूढ़े घट जोनी, अगस्त ऋषि गाय के खुर से उत्पन्न गड्ढे में आने वाले जल में भले ही डूब जाएं,
यहाँ अतिशयोक्ति इसलिए है कि जो अगस्त ऋषि समूचे समुद्र के जल को पी सकते हैं वो इस जल में कैसे डूब जाएंगे, और दूसरी बात समूचे विश्व के समूचे समुद्र के जल को पी लेना अतिशयोक्ति है। और मशक फूंक मगमेर उड़ाई, मच्छर की फूंक से सुमेर पर्वत उड़ जाए, ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अलंकार में हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसके बाद इसमें रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी सागर में डूब जाते हैं। भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में। तो यहां पर रूपक अलंकार है अनुप्रास, अतिशयोक्ति और रूपक, ये अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रही आज के इस पद की व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य। मिलते हैं हम जल्द ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।